मुझे लगता है कि मेरे तरह हर गृहिणी के मंथ की शुरुआत ऐसे ही होती होगी। ग्रोसरी मंगवाने के लिए लिस्ट बनाने से लेकर के ग्रोसरी को लेके आना या मंगवाना या उसको अपने किचन को क्लीन करके उसमें ऑर्गेनाइज करना, अच्छे से रीसेट करना। सभी के मंथ की शुरुआत आई होप इसी तरह होती है और ये काम अगर हम परफेक्टली कर लेते हैं तो हमारा पूरा महीना बहुत अच्छे से गुजर जाता है। कुछ भी बनाना हो, कोई भी फेस्टिवल हो, हमें सोचना नहीं पड़ता कि क्या सामान हमारे घर पे है, क्या नहीं है। एंड आई थिंक यही बेस्ट वे होता है नए महीने की शुरुआत करने को। फेस्टिवल का टाइम स्टार्ट हो गया है, तरह-तरह की चीज़ें हम सभी के किचन में बनेंगी। उसी हिसाब से मैं ग्रोसरी को भी मँगाती हूँ। पहले से मेनू डिसाइड कर लेती हूँ कि कौन-सा फेस्टिवल आ रहा है, उसमें किन चीज़ों को हम लोग बनाएँगे, कौन-सी चीज़ें डिनर में रहेंगी, कौन-सी चीज़ें ब्रेकफ़ास्ट में रहेंगी, उस हिसाब से ही मैं ग्रोसरी लिस्ट बनाती हूँ, स्पेशली फेस्टिवल के टाइम में। सारी चीज़ें आ गई हैं, आज काम था किचन को अच्छे से क्लीन करके, जो भी मसाले वग़ैरह लगेंगे उनको बना के रख लेना, ताकि 2 दिन बाद जब रक्षाबंधन का फेस्टिवल हो, घर पे गेस्ट आएँ तो मुझे ज़्यादा एफ़र्ट्स ना लगाने पड़े। अदरवाइज़ हम लोग सारा टाइम किचन में ही रह जाते हैं, तैयारियाँ करने में ही रह जाते हैं और फेस्टिवल को एन्जॉय नहीं कर पाते हैं। तो बेस्ट यही होता है कि अगर कुछ चीज़ों की तैयारियाँ पहले से हम लोग करके रख लें, स्पेशली 1-2 दिन पहले भी अगर हम तैयारियाँ करके रख लेते हैं, तो हमारा फेस्टिवल वाला दिन बहुत ही ईज़ी गोइंग हो जाता है। बहुत ही आसानी से हम सारी चीज़ें कर लेते हैं, कुकिंग भी हो जाती है, तरह-तरह की रेसिपीज़ भी बन जाती हैं और चीज़ें भी अवेलेबल रहती हैं हैंड टू हैंड। तो जो भी मसालेदानी थी उसको मैंने क्लीन किया, रिफ़िल करने वाला जितना भी काम था उसको करके रख लिया। तो ये सब मेरा काम 5 से 10 मिनट के टाइम में कंप्लीट हो गया। जो भी मसाले वग़ैरह ख़त्म हुए थे उनको भी रोस्ट करके ग्राइंड कर लिया। यहाँ पे घी मँगाया है उसको भी मैं निकाल के रख लूँगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही हैंडी हो जाएँगी। अब जब मुझे रक्षाबंधन वाले दिन कुकिंग करना होगा, रेसिपीज़ बनानी होगी तो मुझे ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, सारी चीज़ें हाथों-हाथ मिलती जाएँगी। किचन के साथ-साथ आज अपने लिविंग रूम को भी फेस्टिवल रेडी करना था। कुछ चीज़ें अगर हम चेंज कर देते हैं, थोड़ी-सी क्लीनिंग कर लेते हैं, तो घर का लुक पूरी तरह से बदल जाता है। अगर आपके पास भी सारे घर को चेंज करने का टाइम नहीं है, सारे घर का लुक चेंज करने के लिए एफर्ट्स आप नहीं लगा पा रहे हैं, तो लिविंग रूम जहाँ पे सब कोई आते हैं, बैठते हैं, मीन्स जहाँ पे आपके गेस्ट का आना-जाना होता है, अगर इन रूमों की क्लीनिंग कर ली जाए, थोड़े से इसमें चेंज कर दिए जाएँ, कर्टन वगैरह चेंज करना है तो उसको चेंज कर दीजिए, अच्छे से डस्टिंग कर दीजिए, सोफ़ा कवर, कुशन कवर इतना ही बस अगर हम बदल देते हैं ना, तो हमारे घर का पूरा लुक चेंज हो जाता है, पूरा घर एकदम नया-नया सा लगने लगता है। और हाँ, फेस्टिवल वाइब्स को अगर हमें भी जीना है, तो थोड़ी-सा बदलाव करना भी ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ लगता है कि जैसे रोज़ का दिन है, वही दिन आज है, इसमें क्या नया है। तो मैं तो इस वाइब को बिल्कुल फ़ील करना चाहती हूँ। मुझे फ़ील करना अच्छा लगता है कि रोज़ के दिन से नया है आज कुछ या आने वाले दिन में कुछ नया होने वाला है, तो इसके लिए थोड़ा-सा चेंज करना मुझे ज़रूरी लगता है। आई होप आप लोग भी ऐसा ही फ़ील करते होंगे। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ नई ही लेके आई जाए। कुछ हमारे घर पे पड़ी चीज़ें जो कि इस्तेमाल नहीं हो रही हैं, उनको भी कई तरह से हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं। ये एक बेडशीट था, नीचे ही बेचने आया था तो मैंने ले लिया था, क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं निकली। तो अब इसको रीयूज़ करने का सोच रही हूँ, इसको कट करूँगी सोफ़ा कवर के नाप के हिसाब से और सोफ़ा कवर के फॉर्म में इसको मैं बिछा दूँगी। मीन्स सो अपने घर में
बदलाव लाने के लिए, चेंज लाने के लिए, लुक को चेंज करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम महँगी-महँगी चीज़ें ही लेके आएँ। महँगे-महँगे कर्टेन्स लेके आएँ, महँगे-महँगे सोफ़ा कवर लेके आएँ या हर बार कर्टेन्स या सोफ़ा कवर नए-नए ही लेके आएँ। कुछ अगर छोटी चीज़ों पे अभी अगर हम इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आसानी से हम अपने घर के लुक को फेस्टिवल रेडी कर सकते हैं। घर पे चेंजेस लाने के लिए कुशन कवर बेस्ट ऑप्शंस होते हैं। अगर आपके पास ढेर सारे सोफ़ा कवर नहीं हैं, ऑब्वियस सी बात है सबके पास नहीं होते हैं, बट कुशन कवर उतने ज़्यादा महँगे नहीं मिलते हैं, 2-3 टाइप के हम लोग रख सकते हैं। कभी कोई लगा दिया, कभी कोई लगा दिया, इस तरह करके हम चेंज कर के थोड़ा-सा फीलिंग को भी चेंज कर सकते हैं। तो 2 से 3 टाइप के अगर कुशन कवर हैं, तो इनफ है कि आपके घर का लुक आसानी से फेस्टिवल में चेंज हो जाएगा। तो इसको अपने स्टॉक में ज़रूर रखिए। अगर नहीं है तो हर फेस्टिवल में अगर आप एक-एक कुशन कवर लेते जाते हैं तो डेफ़िनेटली आपके पास आने वाले ईयर में 2 से 3 टाइप का कुशन कवर ईज़िली इकट्ठा हो जाएगा। फिर यूज़ करिए उसको हर फेस्टिवल में अलग-सा। तो मेरा घर हो गया है पूरी तरह से फेस्टिवल रेडी। अब फेस्टिवल के दिन मुझे कोई हेडेक नहीं रहेगी, आराम से मैं अपने गेस्ट का वेलकम करूँगी, जो भी खाना बनाऊँगी खुद खाऊँगी, एन्जॉय करूँगी और सबको खिलाऊँगी। तो अगर हम कुछ काम पहले से ही कर लें ना तो देखिए कितनी आसानी हो जाती है उस दिन के लिए जिस दिन का वेट हम सालों से कर रहे हैं। स्पेशल ओकेज़न या फेस्टिवल स्टार्ट होने से पहले एक चीज़ और मैं रेडी करके रख लेती हूँ, वो है मेरा वैनिटी एरिया। देखिए अभी कितना मेसी हो रखा है, आप लोगों के सामने है। जब भी हम लोग रेडी होते हैं, फेस्टिवल रेडी होते हैं, तो हमें इतना टाइम नहीं होता है कि हम ढेर सारा टाइम लगाएँ, सामान को ढूँढें और जब साथ में आपके बच्चे हों तो उन्हें भी रेडी करना है, कुकिंग भी करना है, घर को भी देखना है। फैमिली को भी देखना है, तो हमें चाहिए कि सारा चीज़ जो हमारे मेकअप का सामान है, जो भी ऑर्नामेंट्स हैं, हम लोग पहनने वाले हैं, सब हैंड टू हैंड होना चाहिए। सारी चीज़ें अगर वेल ऑर्गेनाइज़्ड हैं, पहले से क्लीन है, तो देखने में भी अच्छा लगता है और चीज़ें हमें ईज़िली मिल जाती हैं। कौन-सी लिपस्टिक यूज़ करनी है, कौन-सा आईलाइनर लगाना है और भी कौन से मेकअप का सामान यूज़ करना है, इसको मैं पहले से ही सॉर्टेड कर लेती हूँ और एक साथ ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ, ताकि सेम डे मैं फटाफट से तैयार होके अपनी जो भी फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने एन्जॉयमेंट के लिए जो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको मैं पूरा कर सकूँ। ना कि तैयार होने में ही मैं ढेर सारा टाइम लगा दूँ, ताकि सब मेरा वेट करते रह जाएँ और ना ही हम अच्छे से फेस्टिवल सेलिब्रेट कर पाएँ, ना ही हम अच्छे से रेडी हो पाएँ। तो इसके लिए भी अगर हम 2-3 दिन पहले से तैयारी करके रख लेते हैं, हमें कौन से ड्रेस के साथ कौन-सी ज्वेलरी मैच करनी है, कौन से कड़े पहनने हैं, कौन-सा इवन परफ्यूम लगाना है, मेकअप प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उस दिन कितना आसान हो जाता है सब कुछ हमारे लिए, हम सोच भी नहीं सकते हैं। सब कुछ ईज़िली मिलते जाता है और फटाफट से हम रेडी हो जाते हैं। फैमिली के लिए भी हम बहुत कुछ कर पाते हैं और खुद के लिए भी मन भर के अपना पूरा श्रृंगार कर लेते हैं। अपने लिए तो हम सब शॉपिंग हमेशा करते रहते हैं, बट अच्छी बात तो तब होती है जब हम अपने लव्ड वंस को कुछ गिफ्ट करें। अपने हस्बैंड के लिए मैंने मंगाया है लाइमरोड से ये एक कुर्ता सेट, पूरी तरह से कॉटन का है, चिकनकारी कुर्ता है सीक्वेंस वर्क के साथ। देखने में फेस्टिवल वाइब दे रहा है, बहुत ही डिसेंट लुक का है और हाँ, कंफर्टेबल इतना है कि गर्मी वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगेगी, जैसा कि अभी दिल्ली का क्लाइमेट है। तो मेरे हस्बैंड को तो ये बहुत पसंद आया, साइज़ एकदम परफेक्ट है और लुक ऐसा है कि मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पाऊँगी। तो अगर आपको भी किसी फेस्टिवल के लिए ये कुर्ता चाहिए तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप जाके इसको देख सकते हैं।
ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें तो कुछ ऐसी चीज़ें भी हमें मिल जाती हैं एकदम यूनिक सी, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो ही नहीं सकती हैं। ये कप मैंने ऑर्डर किया है अपने भतीजे के लिए, मीशो का प्रोडक्ट है, कुछ वही 150 रुपए के आसपास का है। और देखिए क्वालिटी इतनी सुंदर है कि मार्केट में ऐसा मिलना कहाँ ही पॉसिबल है। और लिखा हुआ है इस पे, मैं हूँ बुआ का लाडला भतीजा। देखते ही मुझे बहुत ज़्यादा ये पसंद आ गया था। अभी तक बेस्ट ब्रो, बेस्ट भाभी ये वाला तो देखा था और मिला भी है, दिया भी है लोगों को, बट ये जो लिखा हुआ है ये मुझे फर्स्ट टाइम मिला। तो चलो इसको गिफ्ट पैक की तरह रेडी कर देते हैं ताकि मेरे भतीजे को और भी ज्यादा पसंद आए। इसमें ढेर सारी चॉकलेट टॉफियां फिल कर दी हैं मैंने। अब इसको गिफ्ट पेपर से रैप कर दिया है और देखिए कितना सुंदर सा गिफ्ट रैप हो गया है। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई चीजों के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम लाइफ स्टाइल विद रितु मिश्रा। हैप्पी रक्षाबंधन इन एडवांस।